नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। ऐसे तो आज रेखा गुप्ता के लिए महत्वपूर्ण दिन है, दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण दिन है। दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिला है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, जिनका असली नाम कोनिडेला कल्याण कुमार है, उनके बीच में शपथ ग्रहण समारोह के ठीक पहले जिस तरह की बातचीत हुई वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बहुत लाइटर नोट में था, जिस पर पवन कल्याण ने बयान भी दिया, लेकिन उसका अपना महत्व है। और उसका महत्व दक्षिण भारत के पूरे समीकरण से लेकर के है। एक और नेता है दक्षिण भारत के अन्नामलाई। इन दोनों नेताओं की दक्षिण भारत की राजनीति में क्या भूमिका है, और ये जो आज की घटना मैं बता रहा हूँ, इस घटना का मायने क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी प्रदेशों में, एक जम्मू कश्मीर को आप छोड़ दीजिए, सब प्रदेशों में अपना शासन अपनी सरकार बना चुकी है। उत्तर भारत क्या, दक्षिण भारत के अगर 3-4 स्टेट्स को छोड़ दिए जाए तो लगभग सब जगह अपनी सरकार बना चुकी है। जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, ये 3 ऐसे प्रदेश बचे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश में शासन नहीं बना पाई है। बाकी लगभग सभी देश हैं, और ऊपर जम्मू कश्मीर, बाकी लगभग सभी प्रदेश ऐसे हैं जहां किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से, चाहे अलायंस के माध्यम से, चाहे जिस तरह से भी, वो शासन में रह चुकी है। पंजाब और एक राज्य बचता है, लेकिन पंजाब में वो अलायंस के माध्यम से सरकार बना चुकी है। अब पहले पवन कल्याण की बात करते हैं, उसके बाद फिर अन्नामलाई पर आते हैं। पवन कल्याण पर आज जिस तरह से बात हुई, उनके भगवा कपड़े पर, जिस भगवा कपड़े में वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए थे, उसको देख करके प्रधानमंत्री ने उनसे मजाक किया कि क्या आप हिमालय जाने की तैयारी आप कर चुके हैं। तो उन्होंने भी मजाक में जवाब दिया कि अभी बहुत सारे काम करने हैं, बाकी है, हिमालय की यात्रा थोड़े दिन इंतजार कर सकती है, थोड़ा दिन उसको अभी रोका जा सकता है। अब पवन कल्याण क्या कर रहे हैं? पवन कल्याण जो है वो आंध्र प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, और उनका अपना एक राजनीतिक दल है जिसका नाम है जनसेना पार्टी, और वो मुखर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हिंदू संगठन, हिंदू मंदिर और सनातन धर्म रक्षण बोर्ड जैसी संस्था बनाने की बात कर रहे हैं। और अभी वो दक्षिण भारत के मंदिरों की यात्रा पर है। 18 तारीख को, इसी 18 फरवरी को, उन्होंने सपत्नीक कुंभ जाकर के स्नान किया, पूजा पाठ किया, वो सब जगह नजर आया। ऐसे तो कुंभ बहुत सारे लोग इस बार पहुंचे हैं, लेकिन अपनी यात्राओं के दौरान वो कुंभ पहुंचे और वो पूजा पाठ किया अपनी पत्नी के साथ। उनकी पत्नी रसियन है, और वो नजर आया। उसके बाद वो शपथ ग्रहण आज है, शपथ ग्रहण के लिए वो दिल्ली थे, प्रधानमंत्री से बात हुई, उनके भगवा कपड़े पर बात हुई, वो पूरा, और वो लगातार सनातन के लिए लड़ रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, मंदिरों को लेकर के बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में एक नई लहर चल गई है, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो आंध्र प्रदेश में मोदी के हनुमान हैं, और वक्त को लेकर के वो बहुत सक्रिय है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, जहां ग्लैमर ज़्यादा काम करता है। हालांकि जो बॉलीवुड का मामला है, बॉलीवुड उर्दू वुड हो गया है, वहाँ सेक्युलरिज्म के नाम पर एंटी हिंदू चीज़ें होती हैं,
लेकिन दक्षिण में इस तरह की स्थिति नहीं है। दक्षिण में लोग अभी भी अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, अपनी परंपराओं का रिस्पेक्ट करते हैं। तो आज जो पवन कल्याण की जिस तरह की बात थी, जिस तरह का उनका अपीयरेंस था, जिस तरह का उनकी कार्य पद्धति है, जिस तरह से मंदिरों की वो यात्रा कर रहे हैं, वो एक हिंदुत्व को लेकर के वो जागरूक दिखाई दे रहे हैं, सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं और उसके लिए काम करते दिखाई दे रहे हैं। सामान्यतया जिस तरह की अलायंस की सरकार है या पुराना अगर वो देखा जाता तो शायद तेलुगु देशम के साथ इस तरह का तालमेल नहीं बढ़ता, लेकिन तेलुगु देशम के अपने भी जो उनके अप्रोच में बदलाव आया है और उस बदलाव में पवन कल्याण की बड़ी भूमिका है। तो पवन कल्याण इस तरह से सक्रिय दिख रहे हैं और आज वो जिस तरह से नजर आए वो महत्वपूर्ण है। अब तमिलनाडु पर आते हैं। तमिलनाडु के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई, पूर्व IPS अधिकारी हैं और तमिलनाडु में जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है उसको दो ढंग से आप डिफाइन कर सकते हैं। पहला ये कि वहाँ एंटी हिंदू पॉलिटिक्स होती है। एंटी हिंदू जो वो है धड़ा है वो मजबूती से होता है। वहाँ मुख्यमंत्री के जो सुपुत्र हैं, अभी मंत्री हैं, वो सनातन को डेंगू, मलेरिया और कहाँ किस किस चीज़ से जोड़ते हैं। वो CV रामास्वामी नायकर के पॉलिटिकल लीगेसी ढोने वाले लोग हैं जो हिंदुइज्म के खिलाफ बात करता है, हिंदुइज्म या सनातन को नेस्तनाबूद करने की बात करता है, सनातन को इरेडिकेट करने की बात करता है। तो उसके खिलाफ अन्नामलाई ने जंग छेड़ रखी है और अन्नामलाई तमिलनाडु में सनातन की बात करते हैं। कर्नाटक कैडर के IPS ऑफिसर हैं। उन्होंने राजनीति के लिए, सनातन के लिए, राजनीति मत कहिए, सनातन के लिए नौकरी छोड़ दी और वो काम कर रहे हैं। उनको ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनको बहुत बड़ी सफलता मिली है, लेकिन उन्होंने कम से कम तमिलनाडु में एक चीज़ तो सुनिश्चित किया है, लोगों में सनातन के प्रति झुकाव लाना शुरू कर दिया है और वो नज़र आने लगा है। लोकसभा के चुनाव में हालांकि उम्मीद से कम वोट परसेंट बढ़े, लेकिन वोट परसेंट बढ़ा है और अन्नामलाई की उसमें बड़ी भूमिका है। वो वहाँ के किसी लोकल चाहे AIADMK है या बाकी किसी राजनीतिक दल के साथ चुनाव के लड़ने के खिलाफ थे, शायद मिल के चुनाव लड़ते तो इस बार तमिलनाडु में कुछ बेहतर BJP अलायंस कर सकता था। थोड़ा सा उन्होंने अपने स्टैंड को रिविजिट किया है और वहाँ जो फिल्म स्टार विजय हैं उनके साथ अलायंस की बात चल रही है और उस दृष्टि से उनका मानना है कि अगर हम उनके साथ अलायंस करते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव आएगा और उसके बाद वो एक स्टेप आगे की बात करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर NDA की सरकार तमिलनाडु में बनती है तो जो तमिलनाडु में कुल 44,121 हिंदू मंदिर है उनको जो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट है उस एक्ट से मुक्त कराएंगे। और इसकी बड़े लंबे समय से बातचीत चल रही है, इसका मुकदमा भी है, इसमें बहुत सारे इसके अब तो तमिलनाडु से ही बहुत बड़े विरोधी इस एक्ट के या टेम्पल्स को सरकार के कंट्रोल से फ्री करने के लिए आंदोलन चलाने वाले हैं। 3 लोग ही हैं जो इस मामले को कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। तो वो आंदोलन चल रहा है। अब जो बात मुक्त कराने की बात कर रहे हैं, इस मामले में जो अन्नामलाई का अपना अप्रोच है, अन्नामलाई का ये मानना है कि इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, भारत के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए मंदिरों को सरकार के कंट्रोल से मुक्त कराना बहुत जरूरी है। उनका ये कहना है, मानना है
कि अगर सिर्फ तिरुमाला मंदिर जो है, तिरुपति तिरुमाला वो है मंदिर स्थान है, अगर वहाँ के सिर्फ आर्थिक अर्थतंत्र की बात करें या उनके आर्थिक उसकी बात करें, तो वो 2 लाख करोड़ का तो सिर्फ एक मंदिर अपने आप में उसके एसेट्स और बाकी उनकी आर्थिक संरचना है। और ये सब के सब सरकार के कंट्रोल में है। सरकार इनके फंड को दूसरे जगहों पर नॉन हिंदूज के लिए इस्तेमाल करती है, और इस बात का अब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर भारत के ज़्यादातर मंदिर, मतलब उसमें केवल उत्तर मत जोड़िए, उसमें जोड़िए पूरब, पश्चिम और उत्तर। चाहे वो पश्चिम में गुजरात का मंदिर हो या पूरब में बहुत सारे मंदिर, या काशी का मंदिर हो, मतलब चाहे उसको सोमनाथ कह लीजिए या काशी कह लीजिए या बाकी और सब जगह, इन सब मंदिरों को जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने खूब लूटा है। लेकिन वो साउथ तक, मतलब वो विंध्य तक तो पहुंच गए थे, लेकिन उससे नीचे जाकर के वो मंदिरों को नहीं लूट पाए। तो तमिलनाडु के जो मंदिर हैं, वो केरल के जो मंदिर हैं, विशेष रूप से तमिलनाडु के जो मंदिर हैं, उनमें बहुत धन संपदा है। आंध्रा के भी मंदिर हैं, उन सब में बहुत विशेष रूप से स्वर्ण वो, और उनकी अर्थव्यवस्था भी उसी तरह की है जो तो वो अरबों खरबों में है। और वो जो है सब नॉन हिंदू एक्टिविटीज़ में सरकारें खर्च करती हैं, इसलिए कि हिंदुओं के लिए कोई बोलने वाला नहीं। अब इस पर लोग बोलना शुरू कर दिए। तो अन्नामलाई का कहना है कि अगर एनडीए की सरकार तमिलनाडु में आती है तो इस कानून को ख़त्म किया जाएगा। अब इस कानून को ख़त्म करने के बाद निश्चित तौर पर मंदिरों का उद्धार होगा, कम से कम आर्थिक उद्धार तो होगा ही। जो उनको फंड, जो उनको दान आता है, उस सब का मिसयूज हो रहा है, तो कम से कम आर्थिक उद्धार तो इन मंदिरों का होगा। और ये पूरे देश में होना चाहिए, पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको समझ लेना चाहिए। जैसे ये जो ई रामास्वामी नायकर, जिनको पॉपुलरली लोग पेरियार कहते हैं, हालांकि तमिलनाडु के ही कुछ लोग इस पर अब विरोध जताते हैं कि वो कहीं से भी पेरियार नहीं थे, और जिस तरह से वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे। अब उनके माता पिता ने उनका नाम ई रामास्वामी रखा था, उनके भाई का नाम कृष्णस्वामी था, लेकिन शायद इस तरह का आरोप है कि वो क्रिश्चियन मिशनरियों के प्रभाव में हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते थे। वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज का बहुत प्रभाव है। खैर, तो ये जो ईवी रामास्वामी नायकर हैं, इनके बहुत सारे स्टैचूज मंदिर के बाहर लगाए गए हैं, जो बहुत सारे हिंदू धर्मावलंबियों को प्रभावित करते हैं, और बहुत सारे लोगों को उनका मंदिर पर होना, मंदिरों के सामने होना बुरा लगता है। और लेकिन चूंकि सरकारों का दबाव है, इसलिए उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। अन्नामलाई का कहना है कि एनडीए की सरकार आने के बाद इन सब जगहों से रामास्वामी नायकर का, या पेरियार जिसको बोला जाता है, उनको हटाया जाएगा, डिमोलिश किया जाएगा या उनको वहां से हटाया जाएगा। तो ये जो 2 बड़े नेता दक्षिण में हैं, तमिलनाडु में अन्नामलाई और आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण, ये भारत के लिए दक्षिण में, भारत के लिए हिंदुत्व की राजनीति में, भारत के लिए सनातन को बचाने के लिए एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जो उम्मीद योगी आदित्यनाथ से दिखती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार उस पर हिंदुत्व की बात करते रहे हैं। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो अपनी आइडेंटिटी को, हिंदू आइडेंटिटी पर कभी वो नहीं रहे हैं, मतलब उसमें कभी उनको शर्मिंदगी नहीं रही है, और उसको बोल्डली कहते हैं। तो ये जो हिंदुत्व के नाम पर 3 बड़े नेता का, हालांकि इसमें 2 और नेता हैं युवा उसमें,
एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दूसरे आसाम के मुख्यमंत्री। तो ये एक नई राजनीति उभर रही है, लेकिन साउथ में इस मामले को इसका बीड़ा निश्चित तौर पर अन्नामलाई के और पवन कल्याण के हाथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।